हेलो पेरेंट्स, माई सेल्फ भास्कर पांडे, प्रिंसिपल एसएस लिटिल लाइट एकेडमी करमई महाराजगंज। डियर पेरेंट्स, कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे जिनका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन था, एसएस लिटिल लाइट एकेडमी के स्थापना के मूल उद्देश्य क्या हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप सबको पता है कि मेरा विद्यालय उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण क्षेत्र में है। तो मेरा मूल उद्देश्य, प्रत्येक विद्यालय का मूल उद्देश्य तो शिक्षा उपलब्ध कराना है, लेकिन मेरा मूल उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ज्ञान भी उपलब्ध कराया जा सके। हमारे आज के इस जनरेशन में बच्चे मुख्य धारा से जुड़ सकें और उनके पेरेंट्स उनकी ग्रोथ को समझ सकें, ये मेरा मूल तात्पर्य है। इस विद्यालय के स्थापना का मूल तात्पर्य यही है कि पेरेंट्स और टीचर के बीच एक प्रॉपर समन्वय बना के बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। आज के आधुनिक युग में ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों का मूल उद्देश्य है कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा क्वेश्चन आया था मेरे पास, विद्यालय में शिक्षा का माध्यम और पैटर्न क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं, मेरा विद्यालय इंग्लिश मीडियम से संचालित किया जाता है, यूपी बोर्ड के थ्रू चलाया जाता है। तो इसमें धीरे धीरे बच्चों के बीच में इंग्लिश की समझ पैदा करना, उनके बोलचाल कन्वर्सेशन में इंग्लिश की कुछ चीजों को लेके आना। जैसे आज के इस परिवेश में इंग्लिश जानना बच्चों के लिए जरूरी है, बोलचाल के लिए, समझने के लिए। आगे जब वो जॉब करने जाएं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे, तो इंग्लिश उनकी बाधा न बन सके। इसीलिए मेरा विद्यालय इंग्लिश मीडियम पैटर्न पे काफी ही फोकस कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन था आप लोगों का, विद्यालय की असेंबली इतनी खास क्यों है। तो जैसा आप सभी को पता है, विद्यालय की असेंबली वाकई में बहुत खास है, क्योंकि वहां बच्चे को प्रेयर के साथ साथ उनमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी शामिल किए जा रहे हैं। उनमें बच्चों को जनरल नॉलेज से संबंधित, कंप्यूटर के नॉलेज से संबंधित ओरल कन्वर्सेशन असेंबली में ही कराए जाते हैं। बच्चों की एक्टिविटी जैसे खेल कूद और सारी चीजें हैं, वो उसके एक अलग माध्यम है, लेकिन असेंबली में उसका छोटा छोटा प्रारूप आप सभी को देखने के लिए मिलता है। मैं आप सभी पेरेंट्स से एक निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव बात है, आज के जमाने में जो बच्चे मोबाइल की लत इनके लिए बहुत बुरी है। तो हम क्या करेंगे, मोबाइल की लत से पीछा छुड़ाने के लिए आप बच्चों को किसी अन्य माध्यम से नहीं कर सकते। आप उनको मार के, उनसे जबरदस्ती करके मोबाइल का लत दूर नहीं कर सकते। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा अमेरिका की, बहुत ही अच्छी कहानी है। आप इसको पूरा सुनिए और इससे एक जो मोरल ऑफ द स्टोरी आएगी, मैं उसका भी एक बार विश्लेषण करूंगा। अमेरिका की एक घटना है। एक माँ देखती है कि एक बच्चे के बैग में चाकू रखा हुआ है। तो माँ उस समय बच्चे से कुछ नहीं बोलती। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत जाते हैं, तो माँ बच्चे को बुलाती है और बोलती है, बेटा, ये जो कॉर्नर पे मकान दिख रहा है, इतना आलीशान बिल्डिंग, पता है किसका है। तो बच्चा बोलता है, नहीं पता है। तो माँ बोलती है, ये बच्चा जब छोटा था बचपन में अपने बैग में चाकू रख के घूमता था। तो बच्चे के दिमाग में बात लगी और बच्चा दौड़ के गया, अपने बैग से चाकू निकाल के लेके आया और अपनी माँ से बोला, माँ देखो, मैं भी अपने बैग में चाकू रखता हूं। फिर माँ ने बोला, बेटा, ये चाकू रखने के बाद तो है, अच्छी बात है, लेकिन उसने चाकू का अभ्यास किया जो तुमने नहीं किया। तो बेटा चौंक जाता है, बोलता है, माँ अभ्यास का क्या तात्पर्य है। तो माँ बताती है कि बेटा, इस चाकू से, वो चाकू को पाने के लिए चाकू का अभ्यास किया, वो 10+2 में अच्छे नंबर लेके आया, डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर वो डॉक्टर बना और इसी चाकू की मदद से वो आज अपने देश का, अपने राज्य का सबसे बड़ा चिकित्सक है, सर्जन है। तो बच्चे के दिमाग में एक बात आ गई और माँ बोली कि आज ये चाकू मुझे दे दो, जब तुम ये सारी चीजें कर लेना तो ये चाकू मुझसे ले लेना। तो माँ ने क्या किया, माँ ने एक गलत चीज को एक सही दिशा दे दी। सही दिशा दे के उसको उसका गोल दिखा दिया, उसकी थॉट, मोरल ऑफ द स्टोरी। आप बच्चे को किसी भी चीज के लिए डांट के मना नहीं कर सकते, बच्चे को एक रास्ता दिखाइए। अभी कुछ पेरेंट्स का मेरे पास फोन आता है कि सर, मेरे बच्चों का नंबर बहुत कम आता है। तो डियर पेरेंट्स, ये बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है।
आप अपने बच्चे को कितना समय देते हैं? आप माँ मोबाइल में लगी हुई है, पिता मोबाइल में लगे हुए हैं, बड़ा भाई मोबाइल में लगा हुआ है, तो छोटा बच्चा मोबाइल से दूर कैसे हो सकता है? आप इस सारी चीजों का विश्लेषण करिए। मोबाइल की लत से दूर होने के लिए आपको पहले अपने हाथ से मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। आप घर जाइए, मोबाइल को एक तरफ रखिए, बच्चे से पूछिए कि सारा दिन क्या पढ़ाया गया। आप बच्चे से पूछिए कि अगर आपके क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ाया गया, आप उस टीचर की जगह पे रहते तो आप किस तरह पढ़ाते। आप पूछिए कि अगर टीचर की जिम्मेदारी आपको दे दी जाए तो आप किस विषय को पढ़ाना पसंद करेंगे, आप किस तरह पढ़ाना पसंद करेंगे। ये आप ऐसे बच्चों से सवाल करिए, उनके उनकी भावनाओं को जानिए और उसके बाद आप उनका एक मार्गदर्शन करिए। अभी मेरे पास सवाल आया कि सर मेरे बच्चे का नंबर बहुत कम आता है। तो नंबर कम आने का कारण सिर्फ बच्चा नहीं है, हम जिम्मेदार हैं, शिक्षक जिम्मेदार है, पेरेंट्स जिम्मेदार है। आप कभी बच्चे से सुबह उठने के लिए बोलते हो? मैं बहुत सारे पेरेंट्स से बोलता हूं कि सुबह उठिए, वो बोलते हैं सुबह उठ के क्या करेंगे। तो बताइए, जब आपका गोल फिक्स नहीं है, आपके समय प्रबंधन अच्छे नहीं है, आपको ये कैसे हो सकता है कि आप सुबह उठ के क्या करेंगे। आप सुबह उठिए, बच्चे को सुबह उठाइए और उसका एक गोल निर्धारित करिए, स्टडी रूम बनाइए, टेबल रखिए, कुर्सी रखिए, कॉपी किताब रखिए, उसके रूम को पूरा डेकोरेट करिए, एक स्टडी रूम बनाइए। स्टडी रूम में बच्चे का थॉट होना चाहिए, बच्चे का गोल होना चाहिए। एक बड़ा पोस्टर लगाइए बच्चे का उसके स्टडी रूम में, नीचे उसके गोल लिखिए, एक साल का गोल लिखिए। इमीडिएटली कोई चेंज नहीं आने वाला नंबर को लेके, आप उसको साल बाई साल उसका गोल फिक्स करिए। अपने बच्चे से क्वेश्चन करिए, क्या बनना है, खिलाड़ी बनना है, क्रिकेटर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। एक बड़ा फोटो लगाइए बच्चे का, उसके नीचे उसका गोल लिखिए, तब उसका निरीक्षण करिए और देखिए बच्चे में अगले 5 साल में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। इन सारी चीजों को आप देखिए। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, आप अपने बच्चे से बैठ के बात करिए कि बेटा आपका सिलेबस क्या है, शिक्षक स्कूल में क्या पढ़ाया है, आपके रिवीजन का क्या प्रक्रिया है, आप पेपर में बैठेंगे तो कैसे लिखेंगे। ये सारी चीजें, आप पेरेंट्स हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। अपने टीचर से बात करिए, आप स्कूल जाइए, अपने टीचर से बात करिए, अपने साइंस के टीचर से बात करिए, उनसे पूछिए कि सर आपका हमारे बच्चे का टारगेट क्या निश्चित किया गया है, इसको कैसे एग्जाम देना है, एग्जाम में कैसे बैठ के लिखेगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। ओके, थैंक यू।